नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली पुलिस के हवाले से आ रही है, जिसने टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि के बारे में कई राज पर्दाफाश किए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा ने टूल किट बनाई थी जिसके जरिए लोगों को हिंसा के लिए भड़काया गया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि दिशा और ग्रेटा की जूम मीटिंग ऐप पर बात हुई थी और इस ऐप में शांतनु भी शामिल था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये लोग आपस में व्हाट्सएप से जुड़े थे। इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, टूल किट मामले में गिरफ्तारी से पहले दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग से बात की थी और उसकी ये बातचीत व्हाट्सएप पर हुई थी। ग्रेटा से हुई बातचीत में दिशा ने आशंका जताई थी कि उसके खिलाफ देशद्रोह का केस किया जा सकता है। और वो बातचीत में इस तरह की बातें कर रही थी, यूएपीए भी लगाया जा सकता है, सॉरी उसमें हमारा नाम है, मैं वकील से बात करूंगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, लगातार इस मामले में खुलासे तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए निकिता को लेकर क्या जानकारियां हैं? देखिए, जाहिर तौर पर निकिता की तलाश जो है वो दिल्ली स्पेशल सेल की टीम लगातार कर रही है, लेकिन वो लगातार अंडरग्राउंड हैं और अपने वकीलों की टीम के जरिए उन्होंने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में अंतरिम राहत के लिए जो है अर्जी लगाई है। लेकिन फिलहाल अंतरिम राहत पर कल सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार कड़ियाँ इस पूरे मामले में जुड़ती जा रही, चाहे वो ग्रेटा हो या फिर दिशा रवि हो या फिर निकिता जैकब हो या फिर अब शांतनु हो, जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के पास जो सुराग हैं वो जब कोर्ट में कल प्रोड्यूस करेंगे, कोर्ट के सामने जब रखेंगे, तो ये देखना अहम होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्योंकि जो निकिता जैकब है उन्होंने अपनी अर्जी में साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से एफआईआर की कॉपी मांगी थी, जो उन्हें अभी तक नहीं दी गई है और ना ही उस कंप्लेनेंट का नाम बताया गया है जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और यही वजह है कि जो निकिता जैकब की लीगल टीम है वो कोशिश ये करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इतने सारे सबूत रखे हैं मीडिया के सामने, कल अगर वो कोर्ट में सामने रखते हैं प्रूफ,
तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस को कामयाबी कोर्ट में मिले, लेकिन ये फैसला फिलहाल कोर्ट पर डिपेंड है। लेकिन ऐसे में अब निकिता जैकब लगातार उनका फोन बंद आ रहा है, लगातार जो जहां में मौजूद है, उनका घर है गोरेगांव इलाके में, मेरे पीछे इसी बिल्डिंग में रहती हैं, वहां पर भी वो नहीं है। तो ऐसे में 11 फरवरी के बाद स्पेशल सेल से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। स्पेशल सेल उन्हें लगातार तलाश कर रही है पूछताछ करने के लिए। तो देखने वाली अहम बात ये होगी कल जब बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट निकिता जैकब की याचिका पर क्या फैसला। और इससे पहले टूल किट मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने बेंगलुरु से एक दिन पहले दिशा रवि को गिरफ्तार किया और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि दिशा रवि ने टूल किट को एडिट किया और फिर व्हाट्सएप की मदद से उसे वायरल किया। तो अब भारत में पुलिस के सामने टूल किट केस में 3 चेहरे हैं। इनमें दिशा रवि को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। वहीं दूसरा चेहरा निकिता जैकब का है, जिन पर शिकंजा कसता जा रहा है। निकिता ने इसी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने की याचिका डाली है। वहीं तीसरा चेहरा शांतनु है, जिसकी तलाश हो रही है। वहीं टूल किट केस की एक और किरदार निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं दी है। निकिता ने दलील दी है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से केस से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन वो दिए नहीं गए। निकिता ने कोर्ट में कहा कि मुंबई में रहती हैं वो, और ऐसे में उनके लिए हमेशा दिल्ली आ पाना संभव नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। और असल बात तो यह है कि टूल किट केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली है। निकिता के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोप है कि निकिता जैकब ने टूल किट केस में कनाडा की खालिस्तान समर्थक एक शख्स से संपर्क किया और किसानों के आंदोलन को लेकर अफवाह फैलाई। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जैकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने गई थी। पुलिस के मुताबिक निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेजों पर दस्तखत करवाया था कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को शांतनु नाम के एक लड़के की भी तलाश है, जो कोर्ट ने शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है। और निकिता के खालिस्तानी कनेक्शन की जांच की जा रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। आनंद तिवारी की खबर आ रही है, वो ये कि पुलिस को टूल किट कनेक्शन में निकिता जैकब की भी तलाश है। बताया तो ये है कि निकिता पेशे से वकील है। टूल किट केस में निकिता का नाम सामने आने के बाद उनके खालिस्तान कनेक्शन की जांच की जा रही है। आरोप है कि वो कनाडा में रहने वाले मोहम्मद हालीवाल के संपर्क में थी। मोहम्मद हालीवाल के खालिस्तानी संगठन से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी से पहले धालीवाल ने एक मीटिंग की थी और आरोप है कि इस मीटिंग से निकिता और दिशा दोनों जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक इसी मीटिंग में धालीवाल ने किसान मुद्दे को बड़ा बनाने को कहा था और बताया गया था कि दिशा रवि ग्रेटा को जानती थी, इसीलिए उनकी मदद ली गई इस मामले से ग्रेटा को जोड़ने के लिए। हमारे साथ दिवाकर सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये तो लगातार जो पर्दे खुल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि इन तीनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस टूल किट प्रकरण में। देखिए, अब तक के दिल्ली पुलिस के खुलासे को देखें तो जाहिर तौर पर शांतनु जो कि महाराष्ट्र के बीट का रहने वाला है और निकिता जैकब जो कि मुंबई की रहने वाली है, इन दोनों का रोल बेहद ही अहम नजर आ रहा है। इस पूरे जो साजिश रची गई थी उसमें शांतनु के घर पर 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिला था। और 11 फरवरी को जो है यहाँ पर टीम आई थी, निकिता जैकब से मुलाकात भी टीम की हुई थी। उस दौरान कई दस्तावेज भी निकिता से साइन भी करवाए गए थे और उन्हें कहा गया था कि आगे की जांच के लिए वो अवेलेबल रहें, आगे की जांच उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन उसके बाद से ही निकिता जैकब लगातार गायब हैं, लगातार वो फरार हैं। दिल्ली पुलिस की टीम उन्हें तलाश कर रही है कि आखिर उनसे पूछताछ की जा सके। कई अहम कड़ियां उनसे पूछताछ में और सामने आ सकती हैं, कई और खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो इस वक्त मुंबई में मौजूद है और लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन निकिता जैकब का नंबर भी बंद है और ना ही अपने घर पर वो मौजूद हैं। तो ऐसे में वो अंडरग्राउंड हैं और ऐसे अपनी लीगल टीम उनकी जो है उसके जरिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। तो ऐसे में कल देखने वाली बात होगी कि जब इस पर मामले में सुनवाई होगी तो क्या निकिता जैकब उस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट में मौजूद रहती हैं या फिर उनकी लीगल टीम जो है हाईकोर्ट में उनका खबर आ रही है। टूल किट में इस मामले में फरार आरोपी शांतनु से जुड़ी हुई है खबर। दिल्ली पुलिस ने शांतनु की तलाश में महाराष्ट्र में उसके घर बीड में छापेमारी की, लेकिन शांतनु फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने शांतनु के घर से कुछ चीजें जब्त की हैं। शांतनु पर दिशा रवि और निकिता के साथ टूल किट के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश का आरोप है।
दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, शांतनु के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन के आधार पर और जानकारियां हासिल हो रही है, क्योंकि वो भी फरार बताया जा रहा है अभी तक? देखिए, शांतनु जो है वो दिशा रवि और निकिता जैकब का बहुत ही करीबी बताया जा रहा है और 26 जनवरी से पहले जो जूम मीट के ऐप के जरिए मीटिंग हुई थी उसमें शांतनु भी शामिल था। जानकारी ये भी मिल रही है कि पेशे से वो इंजीनियर है। तो ऐसे में जब दिल्ली पुलिस की टीम 13 फरवरी को शांतनु के बीड स्थित घर पर पहुंची थी, लोकल पुलिस की टीम उनके साथ थी। उस दौरान उसके घर को सर्च भी किया था दिल्ली पुलिस की टीम ने। कई सारे गैजेट्स मिले थे जिसे दिल्ली पुलिस ने जब्त किया था और अपने साथ ले गई थी, लेकिन शांतनु अपने घर पर नहीं मिला था। वो भी दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो भी उनके कांटेक्ट में नहीं है, वो फरार बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है, ये उन्हें पता चल गया था कि जो जूम ऐप मीटिंग के में इन तीनों के अलावा 60 से 70 लोग शामिल हुए हैं। हो सकता है कि उनकी भी कड़ियां इनसे जुड़े और यही वजह है कि ये लोग लगातार अंडरग्राउंड चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम लगातार शांतनु और निकिता दोनों की तलाश कर रही है ताकि इस मामले में आगे की पूछताछ की जाए और कई अहम राज जो साजिश रची गई थी 26 जनवरी से पहले और जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, उसके राज को और भी गहराई तक पहुंचा जा सके। तो यही वजह है कि शांतनु भी फिलहाल फरार चल रहा है। लोकल पुलिस से लगातार और इधर खबर यह है कि भारत की संप्रभुता को बदनाम करने वाला टूलकिट गैंग एक बार फिर बेनकाब हुआ है और इस मामले में जिन आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है या जिनकी तलाश पुलिस को है, उन्हें बचाने के लिए विपक्ष लामबंद हो गया है और यही वजह है कि बीजेपी भी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ मुखर हो गई है। देश विरोधी ताकतों को विपक्ष की शह। ग्रेटा गैंग से विपक्ष की मिलीभगत। टूलकिट कांड के कितने किरदार। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। खासकर टूलकिट गैंग का पर्दाफाश करने के लिए शक के तमाम रास्तों को खंगाला जा रहा है। स्वीडन की पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर हैंडल से किसानों के आंदोलन को अफवाह की जो आंच देने की कोशिश की गई, उस आंच की जद में अब 3 बड़े किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम है दिशा रवि का, दूसरा नाम है निकिता जैकब का और तीसरा नाम है शांतनु का। सबसे पहले जिक्र करते हैं दिशा रवि का। टूलकिट कांड में दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। दिशा रवि को जिन आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया उन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। आरोप नंबर 1, दिशा रवि ने विवादित टूलकिट को सोशल मीडिया पर शेयर किया। आरोप नंबर 2, ग्रेटा थनबर्ग की विवादित टूलकिट को शेयर किया। आरोप नंबर 3, टूलकिट के जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। आरोप नंबर 4, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच टकराव के हालात पैदा किए। आरोप नंबर 5, खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस से सांठगांठ की। इन्हीं आरोपों ने दिशा रवि को जांच एजेंसियों की रडार पर ला दिया। टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूलकिट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। विपक्ष इस मामले में देश विरोधी ताकतों के साथ ही खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। यदि माउंट कार्मल कॉलेज की 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसान के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूलकिट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं।
दरअसल दिशा रवि बेंगलुरु की रहने वाली है। वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया की संस्थापक है। दिशा रवि ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट भी चला चुकी हैं। दिशा रवि के पिता मैसूर में एथलेटिक्स कोच हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी टूल किट गैंग की अहम किरदार दिशा रवि को शायराना अंदाज में अपना समर्थन दिया है। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरह ही राहुल गांधी भी टूल किट गैंग के समर्थन में उतर आए हैं। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा हैं अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। उधर दिशा रवि की ही तरह टूल किट गैंग की दूसरी किरदार हैं निकिता जैकब, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। निकिता जैकब पर आरोप है कि उन्होंने विवादित टूल किट को न सिर्फ एडिट किया बल्कि उसे शेयर भी किया। इतना ही नहीं, निकिता जैकब पर खालिस्तान समर्थक होने का भी शक है। निकिता पर आरोप है कि जांच में शामिल होने का वादा करने के बाद भी वो अंडरग्राउंड हो गई, जिसकी वजह से निकिता पर शक अब और ज्यादा गहरा गया है। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया। इतना ही नहीं, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता जैकब तरह तरह के पैंतरे भी अपना रही है। निकिता जैकब इसी इमारत में, जो रहेजा सरूड इमारत है, इसी इमारत के बी विंग में 1101 नंबर फ्लैट में रहती है। जो जानकारी मिल रही है, 11 फरवरी को दिल्ली स्पेशल सेल की टीम यहां पहुंची थी। उन्होंने निकिता जैकब से कई सारे दस्तावेज जो है वो दस्तखत करवाए थे और साथ ही साथ आगे की जांच में शामिल होने के लिए कहा था। लेकिन जब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम दूसरी बार यहां पहुंची इस इमारत में, तो वो वहां पर गायब मिली, जिसके बाद से दिल्ली स्पेशल की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। निकिता जैकब की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि इस पूरे मामले में निकिता जैकब ने अब गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साफ तौर पर इंटरिम प्रोटेक्शन की मांग उन्होंने इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से की है, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। इसी बीच निकिता के वकील ने बड़ा दावा किया है। 10 फरवरी को ही दिल्ली पुलिस ने निकिता का पूरा स्टेटमेंट ले लिया है। निकिता के घर में उनका बयान दर्ज किया गया। 10 फरवरी को ही निकिता के घर से फोन, लैपटॉप और कई गैजेट सीज किए गए। उधर टूल किट गैंग के तीसरे किरदार यानी शांतनु की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले शांतनु पर टूल किट एडिट करने का आरोप है। पुलिस को इस बात का भी शक है कि शांतनु का ताल्लुक खालिस्तान से भी हो सकता है। जांच शुरू होने के बाद से ही शांतनु फरार है। शांतनु के खिलाफ भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। टूल किट गैंग के समर्थन में जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो गया है, उसने बीजेपी को हमलावर होने का और मौका दे दिया है। प्रियंका वाड्रा इसी प्रकार के ट्वीट करेंगे और जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और उनके टूल्स जो बनकर ये जो दिशा रवि जैसे लोग हैं, यहाँ पर हमारे देश को नुकसान करने के लिए जो लोग होते हैं, उनके विषय में ये एडवोकेसी करेंगे। ये प्रियंका वाड्रा है ना, जिसने कहा था कि जितने भी दंगाई हैं उनका मुकदमा मैं लड़ूंगी, मेरी पार्टी लड़ेगी। तो इनसे और क्या अपेक्षा की जाती है। साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे ख़राब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं। लिंग का कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई महिला कल जाके किसी का मर्डर कर दे या कहीं पे आगजनी का फैलाने की कोशिश करे या कहीं पे अपने देश की बर्बादी मांगने की कोशिश करे, तो क्या उसके ऊपर कानून लागू नहीं होना चाहिए?
दुनिया का मौसम सुधारने का दावा करते करते ग्रेटा थनबर्ग ने तो भारत की फिजाओं में ही जहर घोलने का काम किया। उसने कई लोगों को अपने लपेटे में लिया है और यही वजह है कि जांच एजेंसियां भी अब दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती हैं, ताकि देश को बदनाम करने और उसके लिए साजिश रचने वालों का सच दुनिया के सामने आ सके। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अब इसके आगे क्या स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि चुनौतियां दोनों की बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में? प्रीति, एक चीज़ बड़ी अहम है, जब निकिता की तरफ से जो इंटरिम एप्लीकेशन दी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो कब दी गई है? जब दिल्ली की कोर्ट ने एनपीडब्ल्यू जारी कर दिया उसके बाद शांतनु की तलाश लगातार जारी है और उम्मीद ये भी की जा रही है, जो जानकारी मिल रही है, कि हो सकता है कि वो भी कोर्ट की तरफ रुख करे और इंटरिम रिलीफ की मांग करे कोर्ट से। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यही बन रही है कि अब निकिता जैकब की जो आने वाला भविष्य है वो कोर्ट का फैसला तय करेगा, क्योंकि अगर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो भी दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करेगी इस पूरे मामले में। लेकिन अगर उनके अगेंस्ट में आता है तो फिर गिरफ्तारी की तलवार भी उनके ऊपर लटक सकती है, क्योंकि जिस तरह के सुराग दिल्ली पुलिस को अब तक की जांच में मिले हैं उसमें निकिता जैकब एक अहम कड़ी हैं। उनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी है दिल्ली पुलिस को, और हो सकता है कि उनसे पूछताछ में कुछ और नाम, क्योंकि 60 से 70 लोग उस मीटिंग में जुड़े थे जो जूम ऐप के जरिए 26 जनवरी से पहले हुई थी, तो हो सकता है कि कुछ और नाम सामने आए पूछताछ में। यही वजह है। गैंग के बारे में कुछ और जानकारियां आ रही हैं। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने वाले टूलकिट गैंग के समर्थन में विपक्ष उतर आया है। इसमें सबसे आगे बढ़कर कांग्रेस के तमाम नेता सरकार को घेरने में जुट गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, इन तमाम कांग्रेसी नेताओं ने दिशा रवि के बहाने सरकार को घेरा और दिशा की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ने भी दिशा की गिरफ्तारी का विरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिशा के समर्थन में उतरी और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। इस बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने दिशा का समर्थन करते हुए गिरफ्तारी का विरोध किया। रॉबर्ट वाड्रा ने विरोध किया है गिरफ्तारी का। आपने विरोध क्यों किया है? आखिर क्या लगता है आपको कि सरकार का कदम गलत क्यों है, पुलिस का कदम गलत क्यों है? मैं तो यही देखता हूँ कि मेरी खुद की बेटी है और मुझे ऐसे लगा कि ये 21 साल की जो छोटी जो लेडीज़ हैं, मेरे को ऐसे लगा कि ये जो लड़की है जिसने देखा कि किसानों के साथ और उनके जैसे बहुत सारे बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो वो भी देख रहे हैं कि किसानों के साथ किस तरीके से माहौल फैल रहा है, देश भर में फैल रहा है। और जो उनकी बाउंड्री वॉल जो बनाया है वो मतलब ऐसे बना दिया जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया है। और मतलब कि वो लोग भी परिवार वाले हैं, मतलब कि 80 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जो वो हर जगह से आए हुए अपने घर बार छोड़ के। तो मेरे को लगा दिशा ने भी देखा ये और उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी लिखा जो उनको लगा। मेरे को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा जो हमारे देश की जो लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए मैं जो सुरक्षित जिस तरीके से देखना चाह रहा हूँ कि वो सुरक्षित रहें, तो उसके लिए मैं हमेशा अपनी आवाज़ उठाता हूँ। और मैंने देखा कि उन्होंने ट्वीट किया, पर जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने कुछ भी बोला, इस तरीके का हम माहौल नहीं चाहते हैं अपने देश भर में कि कोई भी अपना आवाज़ उठाएगा तो उसको दबा दिया जाएगा, वो गलत है। और इसलिए जैसे प्रियंका ने, राहुल ने, और मुझे लगा मुझे भी बोलना चाहिए क्योंकि मेरे भी एक बेटी है जो मतलब 18 साल के हैं और वो भी अपने जो भी इरादे हैं, सोच है, वो भी आगे बोलना चाहेंगी। तो उनको दबाया नहीं जा सकता है। स्लोगन देते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। अब यहाँ लग रहा है कि बेटी को पढ़ा तो देते हैं पर उनकी आवाज़ को हमें दबाना नहीं चाहिए बिल्कुल।
वहीं बीजेपी ने वाड्रा के बयान पर निशाना साधते हुए किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। रॉबर्ट वाड्रा ने भी न्यूज़ 18 इंडिया से बात की। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ जब बेटी बोलती है तो उसकी आवाज़ बंद करवाने में जुट जाते हैं। असल में मैं बड़े दिन से इंतजार कर रहा था कि असली किसान क्यों नहीं बोला। तो असली किसान है, किसानों की ज़मीन हड़पने वाला तो सबसे बड़ा किसान कौन हो सकता है जिन्होंने किसानों की ज़मीन हड़पी। आज जो किसानों की बात कर रहे हैं, और ये बेटी और बेटे का प्रश्न नहीं है, ये देश का मामला है। जो देश को तोड़ने के लिए या देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको राजनीतिक मत करें। और परंतु कांग्रेस रोक नहीं सकती। मैंने अभी बताया आपको, दीप सिद्धू का पक्ष कर रहे थे, जो लोगों ने तोड़फोड़ की उनके लिए वकील भेजे इन्होंने, तो ये लगातार उनके पक्ष में। असल में इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, इनको बेटी से कुछ लेना देना। इनका निशाना तो प्रधानमंत्री मोदी है। और अब ज़्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि इनकी कई सारे परतें खुलेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिशा के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा है, 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। शिवसेना नेता भी कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाएंगे, लेकिन कुछ बयान सुनवा देते हैं आपको। आपने अगर 21 साल की बिटिया को अरेस्ट कर लिया तो उन्होंने ऐसा क्या जघन्य अपराध कर दिया, ये भी तो पता लगे। उनको रिमांड में भेज दिया गया है, क्यों भेज दिया गया है? दिल्ली पुलिस के स्पेशल साइबर सेल के लोग वहां जाकर उन्हें अरेस्ट करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है? इस पे सरकार को रोशनी डालनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि एक इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार, 56 इंच की छाती वाली सरकार, एक और हमारे देश की प्रभुता और अखंडता इतनी कमजोर है कि किसी भी चीज से हिल जाएगी। और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने लिखा है, 21 साल के एक लड़की पर खतरनाक टूलकिट शेयर करने के लिए गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। बीजेपी के मुताबिक हमारा देश इतना कमजोर है कि एक विदेशी सेलिब्रिटी ने किसानों के समर्थन में अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उससे देश टूट जाएगा। ये देश इस टूलकिट से ज्यादा मजबूत है बीजेपी। और एक नजर डाल लेते हैं कि क्या है टूलकिट का पूरा मामला। 26 जनवरी को हुई हिंसा में अफवाह फैलाने में इस्तेमाल ये किया गया। ट्विटर पर किसानों को भड़काने में इस्तेमाल किया गया। इस टूलकिट को कुछ लोगों ने ट्वीट के साथ एक भड़काऊ लिंक शेयर किया। हैशटैग के जरिए ट्विटर पर डिजिटल दुष्प्रचार किया गया। ये टूलकिट किसी अभियान को ट्रेंड कराने में मददगार साबित होते हैं। टूलकिट के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश की गई। टूलकिट पर लिखी बातों से भारत में सामाजिक तानाबाना तोड़ने की साजिश बुनी गई। टूलकिट से खालिस्तान समर्थकों के जुड़ने का आरोप है। और जिस तरह से जांच एजेंसियों ने टूलकिट मामले में कार्रवाई तेज की है, उसके बाद टूलकिट के जरिए दुष्प्रचार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। 26 जनवरी को हिंसा भड़काने के मामले में दिशा रवि पुलिस कस्टडी में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अब दिशा रवि के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खड़े नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, देश की भी कई विपक्षी पार्टियां दिशा रवि का समर्थन कर रही हैं। लेकिन देश को साजिश के तहत अराजकता की आग में झोंकने के मामले में जांच एजेंसियां कड़ा रुख अपनाए हुए हैं और दिशा के बाद निकिता जेकब पर शिकंजा कसता जा रहा है। टूलकिट एडिट करने की आरोपी गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी आ गए हैं। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ की तरफ से दिशा रवि के समर्थन में ट्वीट किया गया है। तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी दिशा रवि के गिरफ्तारी के खिलाफ उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ की तरफ से दिशा रवि के समर्थन में यह ट्वीट किया गया है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का साथ दिशा रवि के साथ है और दिशा रवि के साथ ही मौजूदा विरोधी पार्टी के तमाम नेता भी ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह का कृत्य लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बीजेपी ने टूलकिट मामले को भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है। साजिशी सिंडिकेट का जो साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके विदेश में भारत की छवि कैसे ख़राब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं।
कांग्रेस के नेताओं को देश विरोधियों का समर्थन करने में आनंद आता है। जब भी कहीं कोई ऐसी बात होती है, चाहे वो चाइना की बात हो, जहाँ कोई और बात हो, तो देश विरोधियों का समर्थन करना अब कांग्रेस की नीति हो गई है। उनको आनंद आता है इस चीज़ का। लेकिन अगर हम इसकी इजाज़त देंगे, अगर देश विरोधियों के मन में जो देश विरोध का बीज है उसका समूल नाश नहीं करेंगे, तो ये छूत की बीमारी होती है, इसकी और फैलने का डर होता है। तो उसके लिए बहुत खतरा देश के लिए पैदा हो सकता है। ऐसी जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग भी इनके समर्थन में आते हैं उनकी भी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है और ख़ास तौर पे खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ये बयान आया है कि एक बच्ची से सरकार डर गई, तो एक निहत्थी लड़की, उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगा देना, सरकार जो जिस तरह से इस मामले को उछाल रही है, ये कितना सही है? देखिए, जहाँ तक के प्रियंका वाड्रा जी का सवाल है, जिस राजनीतिक दल के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है, जिन आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है, जिनकी आजकल बीमारी चल रही है, वो तो कोशिश करेंगे ही कि कहीं ना कहीं कुछ इनको मामला मिल जाए तो उछाल दें। मुझे ध्यान है एक ऐसी स्टूडेंट एक्टिविस्ट का इन्होंने हीरो बनाने की पुरजोर कोशिश कर ली थी जेएनयू में 2016 के बाद। क्या कोशिश करी पुरजोर, वो चुनाव भी हारा। और पिछले हफ्ते की अगर आप न्यूज़ आप ही के द्वारा हमें पता चली है, न्यूज़ में ये भी आ गया कि उस लड़के को उसी के राजनीतिक दल ने बेदखल कर दिया है, सेंसर कर दिया है, मोशन पास किया है, क्योंकि उसने अपनी ही पार्टी के कार्यालय में जाके तोड़फोड़ मचाई और पार्टी के सचिव के साथ मार पिटाई करी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इतनी बैसाखी, इतनी डेस्परेटली क्यों ढूंढते हैं? उस लड़की का अपराध क्या था, क्या नहीं था, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। उम्र का उसका कोई लेन देन है नहीं, मैंने तो इतना बता दिया। और अगर उम्र का और जेंडर का, मतलब लिंग का इतना ही लेन देन है, तो क्या प्रियंका वाड्रा ये मानती हैं कि वो धानु, जिन्होंने इनके पिताजी का कत्ल किया था बॉम्ब ब्लास्ट करके, वो भी निहत्थी थी? देखिए, थोड़ी से संयम बरत के, थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ राजनेताओं को बयान देने चाहिए। और टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है और इस बीच दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी की परेड के लिए बेस्ट मार्चिंग पुलिस दस्ते का भी अवार्ड मिला है। अवार्ड सेरेमनी में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस के काम की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ विदेशी ताकतें हमेशा राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचती रहती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार सतर्क रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुटी है। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई यह आ रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती है। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। और एक तरफ किसान आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस के नेता लगातार किसान आंदोलन को हवा देने में लगे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार से कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग की है। प्रियंका आज यूपी के बिजनौर में हुई किसान पंचायत में शामिल हुई। कृषि सुधारों के विरोध में बिजनौर के चांदपुर में किसान पंचायत हुई, तो उसमें पहुंची प्रियंका गांधी ने गन्ना किसानों के बकाये का मुद्दा उठाया। किसान के बकाये के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है, यही इस सरकार की नीयत है। जो भरोसा आपने किया था वो भरोसा टूट चुका है। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। और अब